आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी। नंबर 10 है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। क्वेश्चन 10.8 है जिसमें वो कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी के। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये हमारे पास है जिसमें हमें एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड एन हमारे पास गिवन है। तो रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए फाइंड आउट करना पड़ेगा और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। बी हमारे पास बी का फार्मूला हमारे पास होता है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास 1000 है, लेकिन सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स बार और वाई बार हमें गिवन है, तो हम लोग मीन का फार्मूला यूज़ करेंगे। मीन का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ वाई ओवर एन। तो हम लोगों ने सम ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, वो साइड पे कर लेंगे। वाई हैट हमारे पास जो मीन होगा वो एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास सम ऑफ वाई आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ एक्स वैसे ही रहेगा और एन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें वहाँ से सम ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देनी है। एन हमारे पास 10 है, सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास 1000 है, सम ऑफ एक्स हमारे पास 100 है और सम ऑफ वाई हमारे पास 200 है। ओवर एन हमारे पास 10 है और जो हमारे पास सम ऑफ एक्स का स्क्वायर है वो हमारे पास 2000 है और जो सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है वो हमारे पास 100 का स्क्वायर है। अब हम लोगों ने इनको आपस में सॉल्व करके डिवाइड कर देना, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार हमारे पास 20 है, b हमारे पास -1 है और x बार हमारे पास 10 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 30। अब हम लोगों ने a और b की वैल्यू हमें मिल गई, हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन वाले इक्वेशन में हमने उसको पुट कर देना है, तो हमारे पास y हैट यानी कि रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। ए हमारे पास 30 है, बी हमारे पास -1 था, तो हम लोग अगर यहाँ पे -1 राइट करें या ना करें वो हमारे पास सेम ही चीज़ है, तो ये माइनस साइड पे आ जाएगा और 1 को हम लोग राइट नहीं करते, तो ये हमारे पास बन जाएगी 30 माइनस एक्स। पार्ट बी में भी हम लोगों ने वही इक्वेशन यानी कि रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करने। यहाँ पे हमें सम ऑफ एक्स गिवन है, सम ऑफ वाई गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर गिवन है और एन गिवन है। हम लोगों ने इस फार्मूले पहले b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन रिग्रेशन लाइन में उसको पुट कर देना है। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास ना ये है, सम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, सम ऑफ वाई सब की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा b का ये वाला। देन हम लोगों ने a फाइंड आउट कर लेना, y बार हमारे पास गिवन नहीं है तो अब हम लोगों ने खुद से फाइंड आउट कर लेना। सम ऑफ y ओवर n, सम ऑफ y की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो राइट कर देनी है। n हमारे पास 32 है, तो उस पर डिवाइड करने से हमारे पास सम ऑफ y भी आ जाएगा, ये सम ऑफ y की वैल्यू है और ये सम ऑफ x की वैल्यू है। देन वो इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 364.67 है। अब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, वो हम लोग ने रिग्रेशन लाइन में पुट कर देनी है। वहाँ से हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी 364.67 प्लस 0.0953x और यही हमारा आंसर है। हमारे पास पार्ट सी है जिसमें सम ऑफ एक्स हमें गिवन है, सम ऑफ वाई गिवन है, सम ऑफ एक्स वाई गिवन है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ वाई का स्क्वायर एंड एन। हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी थी जो कि हमारे पास होती है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे हमें बी भी नहीं गिवन और ए भी नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम लोग बी फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है सम ऑफ एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू है 16, 13 और एन की वैल्यू हमारे पास 100 है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 12, 39 है, सम ऑफ वाई हमारे पास 79 है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 63419। नीचे हमारे पास एन हमारे पास 100 है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास 17, 32 एंड 2 और हमारे पास सम ऑफ एक्स हमारे पास 12, 39 है और इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करके डिवाइड कर देना, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 0.321। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसका हमारे पास फार्मूला था y बार माइनस बी एक्स बार। y बार हमें गिवन नहीं था ना हमारे पास x बार गिवन है, तो हम लोग सम ऑफ x हमारे पास था और n भी है, तो हम लोगों ने वहाँ से x बार और y बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। x बार की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.39 और y बार की हमारे पास आ गई 0.79। अब रिग्रेशन लाइन में हम लोगों ने फिर हम लोगों ने ए वाली इक्वेशन में हम लोगों ने इस इक्वेशन में ये एक्स बार और वाई बार और बी की वैल्यू पुट करके ए फाइंड आउट कर लेना है। देन ए और बी की वैल्यू को हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन में पुट कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास पार्ट डी है जिसमें एन भी गिवन है, सम ऑफ एक्स भी है, सम ऑफ वाई भी है, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, सम ऑफ वाई का स्क्वायर, सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है।
रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले बी फाइंड आउट करेंगे। बी का ये हमारे पास फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 0.89। देन हम लोगों ने ए फाइंड आउट करना है। ए का हमारे पास फार्मूला था वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार और बी एक्स बार हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोगों ने सम ऑफ वाई ओवर एन मीन के फार्मूले से हम लोगों ने वाई बार और एक्स बार निकाल लेना है। देन हम लोगों ने ए की जो ए फाइंड आउट करना है तो ए बार इस इक्वेशन में हम लोगों ने वाई बार एक्स बार और बी की वैल्यू पुट करके ए फाइंड आउट कर लेना जो कि हमारे पास आ जाएगा -76.19। ए और बी दोनों की वैल्यू आ गया। हमने रिग्रेशन लाइन यानी कि वाई हैट वाले फार्मूले में इस इक्वेशन में इसको पुट कर देना तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। जिसमें हमें एक्स बार वाई बार पे गिवन है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पे हमारे पास गिवन है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार भी मौजूद है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, उसी तरह रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हम लोग ने पहले हम लोग दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे थे बी को फाइंड आउट करने के लिए, इस बार हम लोग ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का आंसर हमारे पास यहाँ पे है 9871। हम लोगों ने वो राइट कर लेना है। सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू भी हमारे पास है 2800, वो राइट कर दें, दोनों को आपस में डिवाइड करना है तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू हम लोगों ने सेम फार्मूले से फाइंड आउट कर लेनी है वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार भी गिवन है, एक्स बार भी गिवन है और बी की वैल्यू हम लोगों ने ये वाली फाइंड आउट की है। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा। ए और बी का आंसर दोनों का है तो हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन में उसको पुट करके अपना आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर 10.9 है जिसमें कहते हैं द ऑनर और रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप। हमें वैल्यूज़ गिवन है। हम लोगों ने पार्ट ए में क्या करना है, स्कैटर डायग्राम नहीं है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ राइट कर लेनी है। जो हमारे पास एक्स होगा वो हॉरिजेंटली और जो वाई यानी कि प्राइस जो हमारे पास है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी और हमारे पास जो क्वांटिटी सोल्ड है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाएगी। सबसे पहले वैल्यू हमारे पास एक्स की 25, जहाँ पे मैंने 20 के गैप पे एक्स एक्सिस पे राइट कर दिया और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने 30 के गैप के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को राइट कर दिया। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास एक्स की 25 है और जो हमारे पास वाई की वो 118 है तो यहाँ पे 25 यहाँ कहीं पे होगा और 118 यहाँ कहीं पे जाके हम लोगों ने डॉट लगा देना है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 45 एक्स की है और 105 हमारे पास वाई की है तो 45 यहाँ कहीं पे होगा और 105 यहाँ कहीं पे होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगा देना। इस तरह सारी हम लोगों ने वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोगों ने अपनी स्कैटर डायग्राम बना लेनी है। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। रिग्रेशन लाइन का हमारे पास फार्मूला होता है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और बी का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन सम ऑफ एक्स एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले सम ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है। एक्स की वैल्यू राइट कर लेनी है, वाई की राइट कर देना है, एक्स वाई की वैल्यू राइट कर देनी है। मीन एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देना है, देन जो आंसर आएगा उसको सम कर लेना है तो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। देन हम लोग ने एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। एक्स 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 है, इस तरह सबको निकाल देना, देन लास्ट में उसको सम कर लेना है तो हमारे पास एक्स का सम ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला पहले भी मैंने आपको बता दिया। इस फार्मूले में फिर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट कर देने तो हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा -0.57। देन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी तरह हम लोगों ने वाई बार फाइंड आउट करना है मीन की फार्मूले से और एक्स बार भी फाइंड आउट कर लेना है। फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके हम लोगों के पास ए का आंसर भी आ जाएगा। ए का आंसर जब आ जाएगा ए और बी के आंसर को रिग्रेशन लाइन में पुट कर देना है तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10.10 है जिसमें कि पार्ट ए में वो कहते हैं लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन फाइंड आउट करो वाई ऑन एक्स दैट इज द इक्वेशन यानी कि वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पार्ट सी में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन ही फाइंड आउट करनी है लेकिन एक्स वैल्यूज ऑन वाई यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास होगी एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। एक्स हैट फाइंड आउट करनी है इक्वेशन रिग्रेशन लाइन और वाई हैट के हिसाब से भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना वैल्यूज़ राइट करनी है, एक्स की वैल्यूज़ राइट करनी है, देन वाई की
देन एक्स ऑफ वाई, देन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स वाई हमने क्या करना है, एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, देन उसको सम कर लेना, तो हमारे पास 94.7 आ जाएगा। इसी तरह एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना, देन वाई का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना और उनको सम कर देना। एक्स का स्क्वायर को सम करेंगे तो हमारे पास 49.64 आ जाएगा और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को सम करने से हमारे पास 182 आ जाएगा। पार्ट ए में हम लोगों ने ये वाली लाइन फाइंड आउट करनी है, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी का फार्मूला राइट कर देंगे, जो कि हमारे पास होता है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ राइट करने से हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 2.064। देन ए फाइंड आउट करना है। ए फाइंड आउट करने के लिए हमें वाई मीन और एक्स मीन भी चाहिए, तो हम लोगों ने मीन के फार्मूले से वाई बार और एक्स बार का आंसर ले लेना और देन उसको इस इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। हमारे पास आ जाएगी -0.4408। देन हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन में हम लोगों ने उसको वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ए की और बी की। तो हमारे पास वाई हैट इज इक्वल टू -0.4408 प्लस 2.064 एक्स आ जाएगा। पार्ट सी हमारे पास है, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। पहले जो हमारे पास पार्ट ए था उसमें हमारे पास एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पे एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा ओवर में आता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे वाई है तो वाई हमारे पास यहाँ पे ओवर में आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास सेम ही रहेगी। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, सम ऑफ एक्स वाई और एन की वैल्यू पुट कर देनी है। सारी वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा 0.47। देन हम लोग ने ए फाइंड आउट करना है। पहले जब हम लोग ए फाइंड आउट करते थे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, तो हम लोगों ने ये वाली लाइन यूज़ करते फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन अब हमारे पास जो एक्स है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स बार और वाई बार और बी की वैल्यू पुट करके उनको सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो ए का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.273। अब ए और बी का आंसर हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो स्टैंडर्ड एरर वाले हैं या स्टैंडर्ड रिग्रेशन वाले हैं, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप सो आज के लेक्चर के आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।